क्या आपने कभी सोचा है कि अपनी सबसे गहरी इच्छाओं को पूरा करने के लिए क्या चाहिए? कई लोग अपनी जिंदगी में सपनों का पीछा करते हैं, लेकिन बहुत कम लोग ही उन्हें हासिल कर पाते हैं। आज मैं एक ऐसी कहानी साझा करूंगा जो शायद आपके सफलता और जीवन के प्रति सोचने का नजरिया बदल दे। ये कहानी तेज दौड़ने या कड़ी मेहनत करने के बारे में नहीं है, बल्कि साफ दृष्टि और सही इरादे से काम करने के बारे में है। एक बार एक नौजवान जो बहुत महत्वाकांक्षी था, एक बुद्धिमान साधु से मिलने दूर चला गया। जब वह पहुंचा तो उसने साधु से पूछा, गुरुजी, इस जीवन में महानता कैसे हासिल कर सकता हूं? मैं अपनी सारी इच्छाएं कैसे पूरी कर सकता हूं? साधु ने उस नौजवान को देखा और कहा, मेरे साथ आओ। वे दोनों चुपचाप चलते रहे जब तक वे एक बहती हुई नदी के पास नहीं पहुंच गए। साधु ने कहा, इस नदी को देखो, ये बिना रुके बहती रहती है, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ती रहती है। लेकिन क्या तुम जानते हो इसका राज? नौजवान उलझन में था। उसे सिर्फ पानी दिखाई दे रहा था। साधु मुस्कुराए और बोले, नदी अपने रास्ते में आने वाले पत्थरों से लड़ती नहीं, ये शिकायत नहीं करती या अपने रास्ते पर शक नहीं करती। ये बस बहती रहती है, खुद को ढालती है, नए रास्ते खोजती है और समय के साथ सबसे सख्त पत्थरों को भी काट देती है। देखो, जीवन में हमेशा रुकावटें होंगी, शक, डर, चुनौतियां, लेकिन ये तुम्हारी यात्रा का अंत नहीं है, ये इसका हिस्सा है। नदी हमें सिखाती है कि हमें लचीला होना चाहिए, ढलना चाहिए और आगे बढ़ते रहना चाहिए, चाहे हमारे सामने कुछ भी हो। यही पहला सबक है। नौजवान अब भी अधिक उत्तर जानने के लिए उत्सुक था। उसने पूछा, लेकिन अनुशासन के बारे में क्या? क्या मुझे कुछ भी हासिल करने के लिए कड़ी मेहनत नहीं करनी चाहिए? साधु रुक गए और एक पेड़ की ओर इशारा किया। यह पेड़ एक छोटे बीज से शुरू हुआ था। यह एक रात में विशाल पेड़ बनने की जल्दी में नहीं था। यह धीरे धीरे बढ़ा, निरंतर, दिन ब दिन। अनुशासन खुद को डर या दबाव में डालने के बारे में नहीं है, यह खुद को उस पेड़ की तरह पोषित करने के बारे में है, धीरे धीरे, धैर्य और देखभाल के साथ। सच्चा अनुशासन तब आता है जब आप अपने उद्देश्य को समझते हो, न कि जब आप खुद को जबरदस्ती कुछ करने के लिए मजबूर करते हो। तुम्हें अपनी यात्रा को इस पेड़ की तरह मानना चाहिए। अपने लक्ष्यों को मेहनत से सींचो, लेकिन उन्हें बढ़ने का समय भी दो। अपनी वृद्धि को जल्दबाजी में मत करो। अपने अनुशासन को उद्देश्य के साथ बढ़ाओ, जैसे नदी अपने मार्ग के साथ बहती है। नौजवान ने कुछ पल सोचा, फिर पूछा, अगर मैं असफल हो गया तो क्या? अगर मैं गिर गया और फिर से खड़ा नहीं हो पाया तो? साधु ने उसे गहराई से देखा और कहा, असफलता सफलता का विपरीत नहीं है, यह इसका हिस्सा है। पहाड़ चढ़ने वाला खड़ी ढलानों से नहीं डरता, क्योंकि उसे पता है कि हर कदम, चाहे कितना भी कठिन हो, उसे शिखर के करीब ले जाता है। उसी तरह हर गिरावट, हर असफलता सिर्फ एक और कदम है तुम्हारे लक्ष्य की ओर। अगर तुम फिर से खड़े होने का चुनाव करते हो, सफलता का माप यह नहीं है कि तुम कभी नहीं गिरे, इसका माप यह है कि तुम हर बार गिरने के बाद कितनी बार उठते हो। जीवन एक सीधी राह नहीं है, यह उतार चढ़ाव से भरी है। अगर तुम इसे याद रखोगे तो चाहे कितनी भी बार तुम ठोकर खाओ, तुम्हें कभी उम्मीद नहीं खोनी पड़ेगी। नौजवान अब शांत महसूस करते हुए आखिरी सवाल पूछता है, अपने सपनों को पूरा करने के लिए मैं सबसे बड़ा काम क्या कर सकता हूं? साधु ने बहती नदी की ओर देखा और कहा, वर्तमान में रहो। इस पल में तुम्हारे पास वो ताकत है जिससे तुम अपने भविष्य को आकार दे सकते हो। अतीत में मत खो जाओ, भविष्य से मत डरो, इस पल पर ध्यान दो, यहीं अभी। जब तुम हर पल में उद्देश्य के साथ जीते हो तो तुम्हारे सपने खुद ब खुद तुम्हारे सामने खुलते चले जाते हैं, जैसे नदी अपने रास्ते समुद्र तक पहुंच जाती है। याद रखो, तुम उस नदी की तरह हो, अविरल, अनवरत बहने वाले और अपनी राह खुद गढ़ने में सक्षम। अपनी यात्रा पर भरोसा करो, रुकावटों को अपनाओ और हर पल को उद्देश्य के साथ जियो। जब तुम ऐसा करोगे तो ऐसा कुछ नहीं होगा जो तुम हासिल नहीं कर सकते। आज से शुरुआत करो और तुम कुछ भी हासिल कर सकते हो। नदी की तरह बहो।